हेलो बच्चों। आज मैं चैप्टर 6 की ये जो 7th क्लास है इसमें मैक्सिमम मिनिमा का केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस खाली। इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको इसको समझा देता हूँ आज मैं थोड़ा सा। और केवल एक दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, वो केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जो अप्लाई करना है हमें वो करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जो क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जहां सेकेंड ऑर्डर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो जाता है वहां हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आता है जी मैक्सिमम मिनिमा। देखो, ये मैंने एक कर्व बना रखी है, कर्व बनाई है ए से लेकर बी तक। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो कर्व है y बराबर एफ एक्स, इस कर्व की सबसे बड़ी वैल्यू किस किस पॉइंट पर है, तो आपको सबको सबको दिख रहा है सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो y3 है, और किस पॉइंट पर है, x3 पर। तो ये जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू याद रखना y3 है, पॉइंट x3 नहीं है। वैल्यू वैल्यू ये पॉइंट होता है, ये वैल्यू है y3। तो y3 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और इस कर्व की ए से लेकर, याद रखना ए भी इंक्लूड करना होता है, ए से लेकर बी तक सबसे छोटी वैल्यू किस पॉइंट पर है, सबसे सबसे छोटी वैल्यू किस पॉइंट पर है, x2 पॉइंट पर है। और कौन सी वैल्यू है, y2। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं जी एब्सोल्यूट। ठीक है, ये जो x2 है, ये वाली वैल्यू जो है, दिस इज एब्सोल्यूट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आ रही बात में यहाँ तक? तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है जी, लेकिन इस वैल्यू को अगर मैं कंसिडर करूँ, ये वाली वैल्यू जो है y1, x1 पॉइंट के ऊपर जो y1 है, ये बिल्कुल ऊपर चोटी के ऊपर जो पॉइंट है, वैल्यू है y1। तो इसके आसपास की जो ये y1 जो वैल्यू है, ये अपने नेबरहुड बिल्कुल पास वाली जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज से क्या है बेटा, ये बड़ी है। तो इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह ये वैल्यू तो खैर सबसे बड़ी थी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम थी, लेकिन अपने आसपास की वैल्यू से भी बड़ी है। ठीक है ना? तो इसको बोलेंगे जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सॉरी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब y1 और y3 ये दो ऐसे हैं, इनको बोलेंगे दोनों को लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है यहां तक? इसी तरह लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू अपने आसपास की वैल्यू से छोटी है, आसपास की वैल्यू से, आसपास का मतलब इस वैल्यू को इससे कंपेयर नहीं करना या इससे नहीं करना कंपेयर, अपने आसपास की वैल्यू से कंपेयर करना है। तो ये वैल्यू अपने आसपास की वैल्यू से छोटी है और ये वैल्यू भी अपने आसपास की वैल्यू से क्या छोटी है। तो इन दोनों को क्या बोलूंगा मैं, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आपने देखा लोकल मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा आ जाती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं आती, वो एक ही होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? जैसे अगर मैं यह बात करूँ, जैसे ये तुमने देखा, ये जो कर्व बना रखी है इसमें मैंने दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट होते हैं एक्स की जो वैल्यू होती है, इनको पॉइंट बोलते हैं। दो पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, वो एक ही होगी, लेकिन पॉइंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं जिन पे ये सेम वैल्यू आएगी, लेकिन एक ही होगी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एक ही होती है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एक ही होती है, पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं जिसमें सेम वैल्यू आ रही होगी। क्लियर है यहाँ तक? एक और पॉइंट है, क्या कोई लोकल की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, क्या कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से बड़ी छोटी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू छोटी हो सकती है मिनिमम से, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम से छोटी हो सकती है अगर कर्व ऐसी है तो। जैसे मान लीजिए ये कर्व बनाई है मैंने, तुमने देखा ये वैल्यू अपने आसपास की वैल्यू से बड़ी है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये, और ये वाली वैल्यू अपने आसपास की वैल्यू से क्या छोटी है तो लोकल मिनिमम वैल्यू है। और आपने देखा लोकल मिनिमम वैल्यू y2 होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू y1 होगी। तो y1 क्या है, छोटा है y2 से, y2 बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू बड़ी है जी किससे, मैक्सिमम वैल्यू से, या मैक्सिमम वैल्यू छोटी है किससे, मिनिमम से। तो लोकल के केस में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट में पॉसिबल नहीं होता। एब्सोल्यूट में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और जो हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा, वो होता है लोकल के लिए लोकल। एब्सोल्यूट के लिए कोई टेस्ट नहीं होता। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता, कोई फॉर्मूले नहीं है। मैं उसका तरीका बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, उसका अलग तरीका को, मतलब कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं है। लेकिन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के लिए आपको कुछ स्टेप्स ध्यान रखने होंगे जिससे हमें चेक होगा। जैसे फर्स्ट दो तरह के टेस्ट होते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो आज की क्लास में मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस करूंगा, अगली क्लास में सेकंड ऑर्डर डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन करवाएंगे। तो y बराबर एफ एक्स मान ले कोई फंक्शन है, सबसे पहला स्टेप होगा इसका डेरिवेटिव करो, एफ प्राइम एक्स निकालो इसका, dy बाई डी एक्स या एफ प्राइम एक्स जो भी है। उसके बाद इसको डेरिवेटिव को जीरो रखो टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स।
एक्सट्रीम पॉइंट्स कह दो, क्रिटिकल पॉइंट्स कह दो। तो जब आप इसको जीरो पुट करेंगे तो आपने देखा एक्स की वैल्यू मान लिया ए आ गई, एज्यूम कर लिया हमने कि एक्स की वैल्यू मान लिया ए आ गई। तो उसके बाद थर्ड स्टेप है फाइंड करो जो डेरिवेटिव आपने किया हुआ एफ प्राइम एक्स, उसमें इस ए पॉइंट जो जीरो पुट करके आया ए पॉइंट, ए का मतलब मान लिया 2 हो गया 3 होगा कोई भी है, तो उस ए माइनस एच मतलब डेरी एक्स की जगह ए से छोटी वैल्यू रखो ए माइनस एच। ए माइनस एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? छोटी वैल्यू को, ए से छोटी वैल्यू को। और ए प्लस एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए से बड़ी वैल्यू को। तो एक बार पहले छोटी रखोगे फिर बड़ी, पहले छोटी ही रखनी है फिर बड़ी। तो इसका मतलब अगर ए पॉइंट है मान ले ये इस कर्व के ऊपर का, और ए से जस्ट छोटी वैल्यू ए माइनस एच है और ए से जस्ट बड़ी वैल्यू ए प्लस एच है, तो जब आपने ए से छोटी वैल्यू इसमें रखी डेरिवेटिव में और वो नेगेटिव आई, तो आपको पता है नेगेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसका मतलब ए से छोटी वैल्यू पे डिक्रीज कर रहा होगा और फिर ए से बड़ी वैल्यू पे क्या करना स्टार्ट कर दिया उसने? इंक्रीज। तो इसका मतलब बीच वाला पॉइंट अगर डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज कर रहा है तो बीच वाला पॉइंट क्या होगा? लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, नॉन लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? तो लोकल मैक्सिमा कहेंगे इसको हम, लोकल मिनिमा, सॉरी लोकल मिनिमम वैल्यू, सॉरी आई एम सॉरी, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे जी? लोकल मिनिमा। इसी तरह अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करे, ऐसे ध्यान रखा करो, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करने के बाद फिर नेगेटिव आए डिक्रीज करे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है तो बीच वाला पॉइंट क्या होगा? लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट पर। और अगर साइन ही चेंज ना हो तो उसे हम बोलते हैं नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है जैसे कोई कर्व इंक्रीज कर रही है और फिर उसके बाद उसका रेट स्पीड से इंक्रीज करने लगी एक पॉइंट के बाद, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। अब डिक्रीज नहीं करा इसने इस पॉइंट के बाद, लेकिन इंक्रीज ही करा। पहले भी इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज अभी भी करा, लेकिन स्पीड बढ़ गई। पहले कम रेट से कर रही थी इंक्रीज, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ गई, तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसी तरह अगर मान लो पहले बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज कर रही थी, फिर थोड़ा उस एक पॉइंट के बाद रेट ऑफ जो इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज का जो रेट है वो थोड़ा कम हो गया, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसी तरह डिक्रीजिंग में, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं है कि इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज हो गया। अगर इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज होता है तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट होता हो, लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। नेगेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीज करने के बाद पॉजिटिव चेंज आए तो लोकल मिनिमा, इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब लोकल मिनिमा, और अगर साइन चेंज ना हो तो नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। क्लियर है? यहाँ तक। अगली क्लास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर है? दैट्स ऑल।